बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नॉमिनेशन ऑफ शिपिंग लाइन एंड फ्रेट फारवर्डर। शिपिंग लाइन और फ्रेट फारवर्डर की नॉमिनेशन क्या होती है, आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉमिनेशन ऑफ शिपिंग लाइन, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि शिपिंग लाइन की नॉमिनेशन क्या होती है। ये जो नॉमिनेशन शिपिंग लाइन की, ये हर केस में नहीं होती। आप जब डील करने जाते हैं, एक्सपोर्ट करने जाते हैं अपने इंपोर्टर से, तो कभी कभार कहीं जो आपका बायर है वो एक शिपिंग लाइन को नॉमिनेट कर देता है कि आपने इस शिपिंग लाइन के थ्रू कार्गो शिप करनी है, और एलसी के अंदर मेंशन कर दिया जाता है किसी एक शिपिंग लाइन या एक से ज़्यादा 2, 3, 4 शिपिंग लाइंस को। जैसे एलसी के अंदर इस तरह की वर्डिंग, शिपमेंट मस्ट बी थ्रो मास्क लाइन और एवरग्रीन और CMA CGM, इस तरह की या सिमिलर वर्डिंग जो भी है ये एलसी के अंदर लिख दी जाती है। जब इस तरह की वर्डिंग एलसी के अंदर आ जाए तो फिर आप बाउंड हो जाते हैं कि जैसे ये 3 शिपिंग लाइन्स हैं तो इनमें से किसी एक शिपिंग लाइन के ऊपर आप कार्गो शिप करें। अगर आप इन तीनों में से किसी एक शिपिंग लाइन को यूज़ नहीं करते, कार्गो किसी और के थ्रू भेजते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट हो जाएंगे। जब डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंट हो जाएंगे तो आपकी कार्गो हैंग हो सकती है, आपकी शिपमेंट हैंग हो सकती है, आपका बायर रिफ्यूज़ कर सकता है शिपमेंट को लेने के लिए। ये तो होगी एलसी की बात। और जो CAD या नॉन एलसी शिपमेंट होती है उसमें भी वो आपको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं आपका बायर कि शिपमेंट इन शिपिंग लाइंस के थ्रू करें। जब वो आपको ये इंस्ट्रक्शन दे तो फिर आपको, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। अगर आप उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, चूँकि ये शिपमेंट ही आपकी एलसी के ऊपर नहीं है, तो इसमें हो सकता है CAD के ऊपर है तो वो आपके डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज़ कर दे। और अगर किसी वजह से वो आपको डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट भी कर लेता है तो नेक्स्ट टाइम फिर वो आपके पास नहीं आएगा। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ जाती है कि वो शिपिंग लाइन अवेलेबल नहीं है, उसका जो शेड्यूल है वो आपसे मैच नहीं करता, तो आप अपने बायर से बात करें, भाई ये प्रॉब्लम आ रही है एलसी के में भी और नॉन एलसी केस में भी। और अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो फिर एलसी में आपको एक अमेंडमेंट चाहिए होगी। वो एक अमेंडमेंट भेजे कि ये जो क्लास है इसको डिलीट किया जा रहा है या इसके अंदर ये शिपिंग लाइन भी ऐड की जा रही है। जैसे ये 3 शिपिंग लाइंस हैं, आपको ये तीनों सूट नहीं करती हैं, आपको कोई और शिपिंग लाइन सूट करती है, तो आपने उसका नाम भी इसमें डलवा दिया। उसे कहें कि एक अमेंडमेंट भेजे, उसमें इस शिपिंग लाइन का नाम भी ऐड कर दें। ठीक है, तो इस तरह फिर आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ये शिपिंग लाइन की नॉमिनेशन हो जाती है और ये हर केस में नहीं होती, ये रेयर केसेस में होती है, बहुत कम होती है, लेकिन होती है। ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। इसी तरह जो CAD के ऊपर शिपमेंट है उसमें भी वो हर केस में नहीं करता, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है। अब आते हैं जी कि नॉमिनेशन ऑफ फ्रेट फारवर्डर क्या होती है। ये जो फ्रेट फारवर्डर होता है या इसे शिपिंग एजेंट भी कहें, इसको भी कभी कभार नॉमिनेट कर दिया जाता है। होता यह है कि जब आपकी शिपमेंट FOB के ऊपर हो रही होती है, FOB के ऊपर जो शिपमेंट आपकी होती है, हो सकता है कि वो 1 कंटेनर से कम हो, LCL कार्गो हो, या अगर 1 कंटेनर भी हो तो भी जो आपका बायर है वो किसी फ्रेट फारवर्डर को नॉमिनेट कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि चूँकि आप FOB के ऊपर शिपमेंट कर रहे हैं, इसलिए आप फ्रेट तो तय नहीं करेंगे शिपिंग लाइन से। जब आप CFR या CIF के ऊपर शिपमेंट करते हैं तो उसमें फ्रेट आपने पे करना होता है, तो इसलिए आप वो शिपिंग लाइन चूज़ करेंगे जिसका फ्रेट कम हो, और अगर फ्रेट ज़्यादा हो तो आप उससे नेगोशिएट करके कुछ ना कुछ उसमें डिस्काउंट ले लेते हैं। लेकिन जब FOB के ऊपर शिपमेंट होगी तो फिर आपके लिए
ये मुमकिन ही नहीं है कि आप उसे नेगोशिएशन कर सकें, ना आपका इसमें कोई इंटरेस्ट है। तो फ्रेट चूँकि बायर ने पे करना होता है, तो इसलिए वो किसी फ्रेट फारवर्डर को हायर कर लेता है, वो उसको नॉमिनेट कर देता है और उससे अपने रेट्स तय कर लेता है, चाहे एक कंटेनर हो या एक कंटेनर से कम कार्गो हो। अगर एक कंटेनर से कम कार्गो होगी तो फ्रेट फारवर्डर आपसे और जो दूसरे उसके क्लाइंट्स हैं वहाँ से कार्गो कलेक्ट करने के बाद एक कंटेनर के अंदर शिप कर देगा। ऐसी सूरत में जो जब फ्रेट फारवर्डर नॉमिनेट होता है तो फिर आपको हाउस बीएल दिया जाता है। ये एलसी के अंदर इस तरह की क्लास मेंशन कर दी जाती है कि शिपमेंट मस्ट बी थ्रू सीवेज शिपिंग एजेंसीज, जैसे ये मैंने मेंशन कर दिया है। कोई भी शिपिंग एजेंसीज होगी तो इस तरह की वर्डिंग होगी, आगे पीछे कोई वर्ड्स होंगे, सिमिलर वर्डिंग होती है जो वहाँ पे मेंशन कर दी जाती है एलसी के अंदर। तो फिर उसमें ऐसा होता है कि आपकी कार्गो कम है, एक कंटेनर है या एक कंटेनर से अगर ज़्यादा भी है तो भी आप इसी फ्रेट फारवर्डर के थ्रू देंगे, वो आपका एक कंटेनर जो FCL है वो शिप कर देगा, और जो LCL कार्गो है जो उससे एक्स्ट्रा है वो किसी और उसके जो उसका क्लाइंट होगा उससे कार्गो कलेक्ट करने के बाद किसी दूसरे कंटेनर में वो कार्गो शिप कर देगा। इस तरह जो बायर होता है उसको भी ये एक फैसिलिटी मिल जाती है कि वो अपना फ्रेट एक तो तय कर लेता है, नेगोशिएट कर लेता है फ्रेट फारवर्डर से अपनी कंट्री में बैठ के, और दूसरा ये है कि अगर LCL कार्गो है तो फिर उसमें वो दूसरे अपने क्लाइंट की कार्गो उसमें इकट्ठी करके एक कंटेनर बना के शिप कर देता है, तो इसमें उसको काफ़ी सेविंग हो जाती है। तो ये यूजली FOB केसेस में होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर FOB केसेस में ही फ्रेट फारवर्डर जो है वो नॉमिनेट किया जाए। FOB के अलावा भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन यूजली मैंने देखा है जो FOB में होता है उसी में ये फ्रेट फारवर्डर नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता, कुछ ऐसे बायर होते हैं जो फ्रेट फारवर्डर को नॉमिनेट कर देते हैं तो कुछ नहीं करते। हम रेगुलर कई बायर से काम करते रहे हैं जिन्होंने फ्रेट फारवर्डर नॉमिनेट किया हुआ था, हम उनके फ्रेट फारवर्डर के थ्रू ही काम करते थे, क्योंकि शिपमेंट होती थी LCL यानी एक कंटेनर से कम होगी, आधा कंटेनर होगी, एक कंटेनर से ज़्यादा होगी। तो अब उसमें ये होता है कि एक कंटेनर तो हो गया, जो ज़्यादा है तो फिर उसके साथ दूसरे क्लाइंट की कार्गो मिला के वो फ्रेट फारवर्डर शिप कर देता था। हाउस बीएल इस सूरत में जो फ्रेट फारवर्डर है आपको इशू करेगा, ये LC के अंदर मेंशन होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर इस तरह की है जो आपकी उसकी क्लास है तो आपने इसको फॉलो करना है। और अगर नॉन LC शिपमेंट है तो भी अगर उसने आपको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं CAD के ऊपर है तो भी आप इसको फॉलो कीजिए उसकी इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि आपने बिज़नेस करना है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपकी कार्गो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अगर एक्सेप्ट कर भी लेता है तो फिर नेक्स्ट टाइम वो आपके पास नहीं आएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।